हिंदी की क्लास में आज फिर से सभी वर्ष का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है तत्सम तद्भव देशज और विदेशज शब्द। इससे आपके एग्जाम में 3 से 5 क्वेश्चन बनते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक को हम आपके साथ में डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि तत्सम शब्द किसको कहा जाता है, तद्भव और देशज विदेशज शब्द किनको कहा जाता है, उनके बारे में हम यहाँ पर विस्तृत रूप से आपके साथ में चर्चा करेंगे। टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और वीडियो को पूरा देखेंगे क्योंकि इसमें सभी के सभी जितने भी तत्सम तद्भव शब्द हैं, देशज विदेशज शब्द हैं, उन सभी को यहाँ पर कवर अप किया जाएगा और उसके बारे में विस्तृत रूप से आपको जानकारी दी जाएगी। प्रारंभ करते हैं तत्सम एवं तद्भव। शब्द के भेद। देखिए, बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। और उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद हैं। पहला तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशी और संकर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर 5 है और आपका बनावट के आधार पर 3 है। बनावट के आधार पर 3 कौन से हैं? रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। और उत्पत्ति के आधार पर 5 हैं, तत्सम तद्भव देशज विदेशज और संकर शब्द। यहाँ पे देखेंगे अब परंपरागत तत्सम। जो शब्द संस्कृत में उपलब्ध हैं वे परंपरागत तत्सम कहे जाते हैं। निर्मित तत्सम शब्द। जो शब्द नए विचारों और व्यापारों की अभिव्यक्ति करने के लिए संस्कृत के व्याकरण के अनुसार समय समय पर बना लिए गए हैं, उनको क्या कहा जाएगा? निर्मित तत्सम शब्द कहा जाएगा। महत्वपूर्ण इतना कुछ नहीं है इसमें, आगे देखेंगे जो महत्वपूर्ण उसके बारे में आप सब बता दिया जाएगा। अब ये महत्वपूर्ण है, तत्सम शब्द किसको कहेंगे। सबसे पहली बात तो ये है, आप पहचानोगे कैसे कि ये तत्सम शब्द है। देखिए, तत्सम शब्द की जो खासियत है, तत्सम शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम, जिसका अर्थ है उसके समान। हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे आ गए हैं। कहाँ से आगे? संस्कृत से आगे सीधे। और कहाँ पर? हिंदी में। और आज भी संस्कृत के मूल शब्द की भांति हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। इन्हीं शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे धन हो गया, नारी हो गया, जलज, सर्वदा, सीमा, राष्ट्र, रवि, सौंदर्य, क्रूर, गौरव। तो यानी कि जितने भी संस्कृत के शब्द हैं और वो हिंदी में आ गए हैं जो कि तो वही क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द कहलाएंगे। आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा शब्द तत्सम नहीं है या तद्भव है। तत्सम शब्द इतना क्लियर हो गया, यानी कि जो शब्द संस्कृत के हैं और हिंदी में आ गए हैं वो सभी शब्द क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द कहलाएंगे। अब आता है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द का अर्थ है उससे होना, अर्थात वे शब्द जो स्रोत भाषा के शब्दों से विकसित हुए हैं। चूंकि ये शब्द संस्कृत से चलकर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश से होते हुए हिंदी तक पहुँचे। इनके सबसे पहले पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश से होते हुए हिंदी तक पहुँचे हैं। अतः इनके स्वरूप में परिवर्तन आ गया। जैसे दही शब्द को दधी और कान शब्द को कर्षण से विकसित होकर हिंदी में आए हैं, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाएगा? तद्भव शब्द कहा जाएगा। इतना क्लियर हो गया भाई। अब आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो तत्सम तद्भव से संबंधित प्रश्न कुछ एग्जाम हुए हैं जिनमें पूछे गए हैं। पहला जो यूपी टीजीटी एग्जाम 2013 में पूछा गया था, घोड़ा जो है, घोड़ा तद्भव है और तत्सम शब्द क्या है? घोड़े का तत्सम शब्द क्या है? घोटक है। क्लियर हो गया इतना? फुर्ती का क्या है? स्फूर्ति है। गेहूं का क्या है? गोधूम है। गोधूम है तत्सम शब्द। और मुंह का क्या है? मुख। मुंह क्या है? तद्भव शब्द है और तत्सम क्या हो गया? मुख। आंसू का क्या है? आंसू हो गया। अंधेरे का अंधकार हो गया तत्सम शब्द। यूपी टीजीटी एग्जाम 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था, अंधेरे का अंधकार। यूपी टीजीटी एग्जाम, यूपी पीजीटी एग्जाम सन 2013 में पूछा गया था, कुत्ता, कुत्ते का तत्सम शब्द क्या होगा? कुक्कुर हो जाएगा। खीर का क्षीर हो जाएगा, खीर का शीर हो जाएगा। मोर का क्या हो जाएगा? मयूर हो जाएगा। सफ़ेद का श्वेत हो जाएगा और भोजाई का भ्रातजाई हो जाएगा। यूपी टीजीटी 2010 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, मेह का मेघ हो जाएगा, भोरा का भरमर हो जाएगा, जेठ का ज्येष्ठ हो जाएगा और कंधा का स्कंद हो जाएगा।
आगे देखेंगे यूपी टीजीटी सन 2000 में जो प्रश्न पूछेगी, उबटन को क्या कहेंगे? उद्वर्तन। केला को केदली, पसीना को परसिवित्र, कपास को करपास, ओझा को उपाध्याय कहा जाता है। बीएड 2006 एयू केयू में पूछे गए क्वेश्चन है। चांद को चंद्र कहा जाएगा, विवाह को विवाह कहा जाएगा। आगे देखेंगे देखिए, काम को क्या कहा जाएगा? काम को कर्म कहा जाएगा, काना को कर्षण कहा जाएगा, काज को कार्य, अक्षर को अक्षर। परीक्षा को परीक्षा कहा जाएगा, दूध को दुग्ध कहा जाएगा, आशीष को आशीष कहा जाएगा, करोड़ को कोटि कहा जाएगा, परख को परीक्षा कहा जाएगा। बीएड 2007 में पूछे गए प्रश्न जो हैं वो है, आँख को अक्षी कहा जाएगा, साखी को साक्षी कहा जाएगा, आम को आम्र कहा जाएगा, आँख को अक्षी कहा जाएगा, ईंट को इशिका कहा जाएगा, कौवे को काक कहा जाएगा। आगे जो प्रश्न पूछे गए हैं बीएड 2011 जॉइंट एंट्री। खेत को क्षेत्र कहा जाएगा, आंसू को अक्षुर कहा जाएगा, शिष्य को शिष्य कहा जाएगा, दाहिना को दक्षिण कहा जाएगा, पसीना को पसरीन कहा जाएगा। बीएड 2012 जॉइंट एंट्रेंस अवार्ड यूनिवर्सिटी में पूछे गए थे। कंगन को कंकण कहा जाएगा, भभूत को विभूत कहा जाएगा, मौत को मृत्यु कहा जाएगा, गवार को ग्रामीण और कान को कर्ण कहा जाएगा। उसी प्रकार से बीएड 2014 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनको भी देख लेंगे। साखी को साक्षी कहा जाएगा, सावन को श्रावण कहा जाएगा, भगत को भक्त कहा जाएगा, भुओं को भ्रू कहा जाएगा, मक्खी को मक्षिका कहा जाएगा, बांसुरी को बसी और सरसों को सरसप, बच्चा को वत्स कहा जाएगा। आगे देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है मक्खन को मक्सण कहा जाएगा, शीर को खीर कहा जाएगा, दुग्ध को तद्भव शब्द है दूध, दूध को क्या कहा जाएगा? तत्समय दुग्ध कहा जाएगा। कोयल को कोकिला कहा जाएगा, कान को कर्ण, बंदर को वानर, दर्शन को दर्शन कहा जाएगा, गेहूं को गोधूम कहा जाएगा, मुंह को मुख और पसीना को परसरवी कहा जाएगा। आगे देखें, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए जो प्रश्न हैं उन सबको देख लेंगे। यहाँ पर अंगोछा को क्या कहा जाएगा? अग्रपोष। अक्षत को क्या कहा जाएगा? अक्षत। उत्साह को क्या कहा जाएगा? उत्साह। ओखली को क्या कहा जाएगा? उलूखल। किशन को क्या कहा जाएगा? कर्षण। काठ को कष्ट, क्रोधी को क्रुद्ध, गेहूं को गोधूम, गिद्ध को गृध, गोदया को चतुर्दश, जुगति को युक्ति, तुरंत को त्वरित कहा जाएगा। आगे देखेंगे, दही को दधी, गाय को गो, नेह को अस्नेह, पृथ्वी को पृथ्वी, बहन को भगनी, आँख को अक्षी, बेल को बलिवर्दा, भादो को भद्रपाद, भगत को भक्त, सेठ को श्रेष्ठी, साखी को साक्षी, ससुर को ससुर कहा जाएगा। सावा को श्यामक कहा जाएगा और सावला को श्यामल कहा जाएगा। इतना क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखेंगे आप, 18 को क्या कहा जाएगा? 18 को अष्टादश कहा जाएगा, आज को अध कहा जाएगा, उजाला को उज्ज्वल कहा जाएगा, कपूत को कुपूत कहा जाएगा, कारज को कार्य, कुटुंब को कुटुंब कहा जाएगा, खेत को क्षेत्र, गधा को गधर्व, घोड़ा को घोटक, छेद को छिद्र, जो को यव, तीर्थ को तीर्थ कहा जाएगा, दर्शन को दर्शन कहा जाएगा, नाक को नक्र कहा जाएगा। आगे देखेंगे, पहुना को परुघरना कहा जाएगा, पुरुषार्थ को पुरुषार्थी कहा जाएगा, बछड़ा को वत्सु कहा जाएगा, बहू को वधू कहा जाएगा, बेहड़ी को विभीतिका कहा जाएगा, भुओं को भ्रू कहा जाएगा, मानुष को मनुष्य, सुहाग को सौभाग्य, सन्यासी को सन्यासी, साहित्य को साहित्यिक, सपना को सौपन और शब्द को शब्द कहा जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण थे सभी जो हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। अब आगे देखेंगे,
देशज और विदेशज शब्द भंडार। परिभाषा देख लेंगे यहाँ पर। परिभाषा में क्या दिया गया है? ऐसे शब्द जो अनादिकाल से बोलचाल में व्यवहार में आए हों तथा जिनकी व्युत्पत्ति व्याकरण लाभ्य नहीं है, देशी शब्द कहलाते हैं। देशी शब्दों के अंतर्गत प्राय ऐसे शब्द आते हैं जिनका मूल संस्कृत में नहीं मिलता और जो साहित्यिक भाषाओं से परे जनता के बीच युगों से व्यवहार्य होते आ रहे हैं। देशी शब्दों का एक कोश आचार्य हेमंत चंद्र ने तैयार किया है, जिसे रैणावली उर्फ देशी नामा माला कहा जाता है। इसी से कुछ देशी शब्दों के उदाहरण नीचे दिए गए हैं, इनको देख लेंगे आप। देखिए देशी शब्द कौन कौन से हैं, यहाँ पर देख लेंगे। अधाणा, अगोरी, अंगोला, अच्छा, आँख, मिचोली, जड़ाओ, जड़ावर, अथाह, अलट पलट, आपूस, उकसाना, ओखरी, उड़ीस, बुक्का फाड़ कर रोना, ऊब, ओइछान, ओझारी, लुक्का लुक्की, ओलराना, ओसार, सहन करना, ओढ़घनी। तो ये सभी कौन से शब्द हैं? देशज शब्द हैं। इन सभी को देख लेंगे आप। ये देखिए यहाँ पर, आप जान लेंगे इनको सभी को, ठीक है। अब उसके बाद में आते हैं आपके विदेशी शब्द। हिंदी में विदेशी भाषाएं विशेषकर फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली, फारसी आदि के शब्द आम चलन में आ गए हैं, परंतु हिंदी ने इन भाषाओं के शब्दों को भी अपने ही ढंग से ग्रहण किया है। इन भाषाओं के शब्द हिंदी को अपनी विशेषताओं के अनुरूप बोले तथा लिखे जाते हैं। हिंदी में आगत कुछ विदेशी शब्दों की सूची नीचे दी गई है। पहला अरबी भाषा के देख लेंगे जितने भी शब्द हैं इनको। देखिए, अकल, अजब, अजायब घर, अजीब, असर, अहमक, अल्फ़ा, अदा, आदत, आदमी, आखिर, आसार, इलाज, इनाम, इस्तीफ़ा, इज्जत, इजलास, इमारत, ईमान, उम्र, एहसान, औरत, औलाद, औसत, कर्ज, कमाल। ये सभी अरबी भाषा के शब्द हैं। इनको सभी को आप देख लेंगे। इनसे कोई भी एक शब्द दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कौन सी भाषा का है, अरबी का है, फारसी का है, कौन सी का है। इसी प्रकार से नीचे फारसी भाषा के शब्द दिए गए हैं, इन सभी को आप पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे। इनमें से कोई भी एक दे दिया जाएगा, उनसे पूछ लिया जाएगा कौन सी भाषा का शब्द है। जैसे फारसी भाषा दिया गया, इसमें चिराग पूछ लिया कौन सी भाषा का शब्द है। चिराग दे रखा है, देखिए यहाँ पर चिराग, तो चिराग कौन सी भाषा का है? फारसी भाषा का शब्द है। दिलेर दे रखा है, फारसी भाषा का शब्द है। तीर फारसी भाषा का शब्द है। गोला फारसी भाषा का शब्द है। बहरा फारसी भाषा का शब्द है। बीमार फारसी भाषा का शब्द है। मुर्गा फारसी भाषा का शब्द है। मोर्चा फारसी भाषा का शब्द है। सरकार भी फारसी भाषा का शब्द है। तो ये सभी फारसी भाषा के शब्द हैं, इन सभी को देख लें। कबूतर फारसी भाषा का है, अक्सर पूछा जाता है। पुर्तगाली शब्द सिर्फ यही है दो चार, जैसे अलकतरा, आलपिन, अलमारी, बाल्टी, फीता और तंबाकू। ये सभी कौन सी भाषा के शब्द हैं? पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। कोई भी दे दिया जाएगा, इनसे पूछ लिया कौन सी भाषा का शब्द, तो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अब अंग्रेजी भाषा के शब्द यहाँ पर ये दिए गए हैं, सभी के सभी आप देख लेंगे। जैसे ये दिए गए हैं, ये सभी अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। तुर्की भाषा के शब्द देखेंगे यहाँ पर। तुर्की के शब्द कौन से हैं? उर्दू है, कज्जाक है, काबू, कालीन, कुली, कुर्की, कैंची, चकमक, चमचा, चिग, जुगुल, चेचक, जालिब, तमंग, तलाश, लो, बहादुर, बेगम, मुगल, लफंगा। ये सभी तुर्की भाषा के शब्द है। अब आता है संकर शब्द अर्थात मिश्रित शब्द। महत्वपूर्ण है संकर शब्द, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाएगा। हिंदी में ऐसे भी शब्द हैं जो दो भाषाओं के मेल से बनते हैं, जो नीचे दिए गए हैं। अब इनको देखें कौन से हैं। ये देखें आप, ये तो तत्सम तद्भव दिए गए हैं। जैसे संस्कृत और हिंदी के मेल से क्या दिया गया है यहाँ पर? संस्कृत और हिंदी के मेल से क्या है? उपबोली, भोजन, गाड़ी, रात्रि, उड़ान। तो ये सभी संकर शब्द हैं, पहला संस्कृत का, दूसरा हिंदी का। संस्कृत और फारसी, पहला संस्कृत भाषा का और दूसरा फारसी भाषा का। जैसे विज्ञापन, बाजी। विज्ञापन कौन सी का? संस्कृत का है, और बाजी फारसी भाषा का। छायादार कौन सा है? संस्कृत भाषा। छाया संस्कृत भाषा का और फारसीदार फारसी भाषा का। लोकशाही
फारसी और हिंदी भाषा के शब्द कौन सा है? कमर पट्टी, खरीदना, जेब कतरा, बेडोल। अरबी और हिंदी भाषा के शब्द कौन कौन से हैं? अखबार वाला, अजायब घर, आम, आम चुनाव, हवा चक्की, मालगाड़ी। ये सभी कौन सी भाषा के हैं? अरबी और हिंदी के। तुर्की के देख लेंगे, तोप गाड़ी, तोप तलवार आदि। तो ये सभी कौन से संकर शब्द हैं? जैसे इसमें देख लेंगे यहाँ पर तहसीलदार, फिजूल खर्ची, किराएदार, छापा खाना, ठीक है, अलार्म घड़ी, सिनेमा घर, लाठी चार्ज, कपड़ा मिल, जांच कमीशन। तो ये सभी कौन से शब्द हैं? संकर शब्द हैं। संकर शब्द का मतलब होता है कि दो विभिन्न भाषाओं के मेल से जो शब्द बनेगा उसको संकर शब्द कहेंगे। सीधे सीधे शब्दों में ये, जैसे पॉकेट खर्च, सिनेमा शौकीन, सिविल नाफरमानी। ये सभी कौन से शब्द हैं? संकर शब्द हैं। तो सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो कृपया करके लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। आपको बता दिया गया है तत्सम शब्द कौन से हैं, तद्भव शब्द कौन से हैं, देशज कौन से हैं, विदेशज कौन से हैं, और आपके संकर शब्दों को भी यहाँ पर बता दिया गया है। जो जिनमें महत्वपूर्ण आपको बता दिया गया है। तत्सम तद्भव पूछे जाते हैं 2, तत्सम तद्भव कितने पूछे जाते हैं? 2 पूछे जाते हैं। एक संकर शब्द पूछे जाते हैं कि टोटल 3 से 5 क्वेश्चन इस वीडियो से पूछे जाएंगे। इसलिए वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो सभी के सभी जो हमने बताए हैं आपको याद हो जाएंगे और आप एक अच्छा स्कोर हिंदी में कर सकते हैं।